जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भी रिजल्ट से संबंधित है। रिजल्ट जारी कर दिया गया है रेलवे के द्वारा, जहां पर आरपीएफ एसआई का एग्जाम लिया गया था। आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है ये स्टेप्स में बताऊंगा। यहाँ से आप प्लीज वीडियो को फॉलो कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ कैसे हाई गया है। यहाँ पे छात्र बोल रहे कि 60 नंबर, 67 नंबर, 75 नंबर ही आया है, तो ये कट ऑफ हाई कैसे हुआ सर? आइए जानेंगे कि हाई कट ऑफ हुआ कैसे है। प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में आपका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, तो कितने छात्रों का यहाँ रिजल्ट हुआ है ये भी देखेंगे। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा जल्दी। तो सबसे पहले तो आपको रांची के जो आरआरबी रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आ जाना होगा। वहां पे आपको देखिएगा तो ये रिजल्ट और आपका ये जो कट ऑफ है इसके बारे में ये जानकारी दी गई है। हमने यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर लिया है, आप लोग भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले नोटिफिकेशन को समझते हैं, फिर कट ऑफ के ऊपर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है, जो आपको बताया गया है कि देखिए जो आपका सीईएन आरपीएफ जो कि यहाँ पर ये आपका विज्ञप्ति संख्या है, ये एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए 12/2/12 से लेकर 13/12 तक जो है इसका परीक्षा हुआ था, सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इसका टेस्ट हुआ था। और इसी के आधार पर जो है बढ़ते हुए क्रम में, योग्यता के क्रम में नहीं, ये बढ़ते हुए क्रम में आपके प्रदर्शन के यानी कि आपके जो कट ऑफ के प्रदर्शन है उसके आधार पे जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, रोल नंबर वाइज यहाँ पर दिया गया है। अब इन्हीं छात्रों को आपका पीईटी और पीएसटी के लिए यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको नामित किया गया, यानी कि आपको अंकित किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थी जो कि पीईटी या पीएमटी के तिथि की जानकारी जो है वेबसाइट पर दी जाएगी, या ईमेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से भी आपको साझा किया जाएगा। यथा यहाँ पर आपको ये सारा अपडेट जो है पीईटी और पीएसटी के लिए यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी लोग उत्तीर्ण है यहाँ पर पास है, जो लोग, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीईटी पीएमटी के दिन आना होगा। यहाँ पे ये जानकारी है, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये आपको जो है उसी दिन होगा जिस दिन आपका पीईटी और पीएमटी होगा। अब ध्यान में रखिएगा, इसके अतिरिक्त जो है अभ्यर्थी आरआरबी के पोर्टल पर लॉगिन करके अपना पंजीकरण नंबर है ना, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जन्म तिथि के दर्ज करके अपना व्यक्तिगत परिणाम स्कोर कार्ड भी देख सकेंगे। यह सुविधा जो है 6 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। तो आपको अपना स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं, ये जानकारी दी गई है लेकिन लिंक अभी दिया नहीं गया है। तो ये 6 मार्च से उपलब्ध कराई जाएगी। कब से? तो 6 मार्च से आप अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। ठीक है, आप लोग जो का है यहाँ पे जिनका रिजल्ट हुआ है एक बार कमेंट कीजिएगा अपना रोल नंबर पासवर्ड, आपको यहाँ से रिजल्ट भी दिखला दिया जाएगा। पीईटी और पीएमटी के लिए योग्य अभ्यर्थी की अभ्यर्थता पूरी तरह से अंतरिम है और भर्ती के लिए किसी भी चरण में उसके बाद प्रस्तुत किए गए डेटा में किसी भी असंगति या फिर कमी या अभ्यर्थियों की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी का मामला सामने आता है तो आरआरबी के संज्ञान में आने पर उसकी अभ्यर्थता रद्द भी कर दी जाएगी। तो ये तो हर बार होता है, या ध्यान रखिएगा, या ध्यान रखना चाहिए कि केवल पीईटी और पीएमटी के लिए अभ्यर्थी को बुलाना ही रेलवे में उनकी नियुक्ति का हकदार नहीं है। मतलब कि आपका डीबी होगा, फिर इसके बाद पीईटी ओटी के बाद मेडिकल वगैरह होगा, आप वहां से भी छट सकते हैं। तो इन सारी जानकारी को बोला गया कि ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, समझिए कि आपको अभी पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जा रहा है। फिर बोला जा रहा है कि परिणाम सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। फिर भी अगर आरआरबी के किसी अनजानी त्रुटि हुई है, टाइपोग्राफी या प्रिंटिंग हुई है, तो उसके लिए सुधार होंगे आगे चलकर। आरआरबी असफल अभ्यर्थियों को किसी पत्राचार स्वीकार करने में असमर्थता और खेद व्यक्त करता है, यानी कि आपत्ति करने का आपको दावा या नहीं दे रहा है। महत्वपूर्ण उन दलालों से सावधान रहने की अभी अपडेट दे रहा है कि नौकरी के नाम पर झूठे वादे करके आपको गुमराह किया जा रहा है। भले ही आपका आरआरबी का जो पीईटी है वो खुद निकाल ले रहे हैं आप लोग पीटी, है ना, और मेंस में जाने के लिए आपको बोला जा रहा है कि पैसे दो इतने तो हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो वैसे लोगों से सावधान रहना। ये सारी जानकारी आपको लगातार वेबसाइट पे देखना होगा, ये जानकारी दी गई है, यही चीज इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा गया है। अब ये जो है आप लोगों का रिजल्ट है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये कंबाइंड लिस्ट है फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू अपीयर फॉर द पीईटी और पीएमटी, है ना, ये ध्यान रखिएगा आरपीएफ एसआई को लेकर। तो रोल नंबर वाइज आपका जो है सिलेक्शन हुआ है ये मेरिट के आधार पर, यानी कि जैसे जैसे आपका नंबर है वैसे वैसे आपका यहाँ पर दिया गया है। ये आप लोग चेक करेंगे यहाँ पर, है ना। और चूंकि क्या है कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी थी, है ना, कोई जोन वाइज वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, ये ऑल इंडिया वाइज वैकेंसी थी, इसलिए भी यहाँ पर कट ऑफ का हाई जाना तय था यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल कितने छात्र यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं सर? तो ये देखिए, आप नीचे आइएगा यहाँ पर, तो आपको मैं दिखला देना चाहता हूँ कि जो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हैं वो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं 4527।
जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको कहा गया था कि उसके इतने गुना हम लोग सिलेक्शन लेंगे भी टोटल वैकेंसी के, और ये अभी अभी जो है जारी हुआ है यहाँ पर। अब आते हैं कट ऑफ वाले सिनारियो पे। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए तो ये जो आपका कट ऑफ है ये बोला जा रहा है कि स्केल टू 100, मतलब कि नॉर्मलाइज कट ऑफ तैयार किया गया है। वैसे आपका एग्जाम कितने नंबर पे हुआ था, 120 पे ना, और ये स्केल किया गया, इसको 100 माना गया, और 100 के आधार पर ये आपका जो है स्कोर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ है ये। अब समझिएगा, जो स्कोर आपने एग्जाम दिया 120 मार्क्स पे, तो 120 मार्क्स पे 75.96, 120 मार्क्स पे 75 जो है 96 जो है आपका मार्क्स आया है यूआर कैटेगरी में, है ना। तो ये कट ऑफ 120 पे कैलकुलेट जब कीजिएगा तो 91% लगभग, है ना, अप्रोक्स में बोल रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कट ऑफ गया है यूआर कैटेगरी में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो है आप लोग का कट ऑफ हाई गया है। वहीं एससी कैटेगरी का कैलकुलेट कीजिएगा, तो एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूआर मेल में अगर बात कीजिएगा तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में गया है 91% अप्रोक्स, और एससी में बात कीजिएगा मेल में तो ये अप्रोक्स गया है 81%, और आपका अगर बात कीजिएगा प्रतिशत नहीं 81 गया है ना, प्रतिशत तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। 120 पे कैलकुलेट करके आप देखिएगा तो ये इतना आपका मार्क्स आया है, तब आपका सिलेक्शन हुआ है। और अगर देखिएगा तो एसटी कैटेगरी पे आप आइएगा तो 67 यहाँ पे गया है, उसी तरह इनका 80 लगभग जो है मेल कैटेगरी में आया है नंबर, तो आप सिलेक्टेड हुए हैं। वहीं पे ओबीसी का बात करिएगा तो 88.84 गया है कट ऑफ, कितना गया है 88.840 कट ऑफ है मान के चलिए। और ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 72 है, तो 86 जो है 50 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। अब इतना मार्क्स आप लेकर आए हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ है। उसी तरह फीमेल कैटेगरी का भी कट ऑफ देखिएगा तो ये हाई है, ये यूआर में देखिएगा तो 83.101 है। फिर इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये अप्रोक्स आपका मुझे लगता है कि यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए 120 पे 65 नंबर आया है, तो परसेंटेज लगभग आपका जो है ना 78 के अप्रोक्स होगा इनका, है ना। और इनका एसटी में देखिएगा तो 75 के अप्रोक्स होगा यहाँ पे लगभग। तो ये इस तरीके से आप जो है निकाले हैं अपना कट ऑफ, यहाँ पे निकालिएगा, आपका पता चल जाएगा कि कितना कितना कट ऑफ गया है। ये कट ऑफ हाई कैसे गया सर, तो हाई इस कारण से गया है कि इसको माना गया है, स्केल किया गया है 100 पे, नॉर्मलाइज किया गया है, तो और ये आपका एग्जाम हुआ था 120 नंबर का, ठीक है। और ऑल इंडिया वैकेंसी थी, इसलिए एक ही बार में नॉर्मलाइज कट ऑफ निकाला गया है और स्केल 100 करके निकाला गया है, इसलिए कट ऑफ दिया गया, जो कि आपको तो लो दिख रहा होगा लेकिन है ये कट ऑफ बहुत ही हाई, आप लोग यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसकी जानकारी जो है हमने आपको अपने kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जारी कर दिया है, आप वहां से स्टेप बाय स्टेप लिंक के जरिए जाके अपना रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मैंने आपको www.kieducation.in के, है ना, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, kieducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो ये सारा जानकारी था जो कि हमने आप तक साझा किया है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, धन्यवाद।